नमस्कार स्टूडेंट, आपके अपने चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। यदि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हर चीज़ें जो पेपर में पूछा जाता है हर चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सारा चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। उसमें से एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोग का उसको बोलते हैं टेंस। टेंस अगर आप लोग को पढ़े रहेंगे, टेंस क्लियर रहेगा तो इससे दो काम हो सकता है। आप लोग तो टेंस पहले कर लेंगे, बनाना सीख जाएंगे। दूसरा होता है आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज बनाना सीख जाएंगे। यानी कि एक तीर से तीन काम हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको देख लिया जाए। अगर टेंस क्लियर रहेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर टेंस क्लियर रहेगा तो हम लोग जो इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर होता है उसको भी टेंस के रूल के हिसाब से हम लोग अगर लिख के आए आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो वो भी क्या हो सकता है, हम लोग के लिए नंबर अच्छा दे के जा सकता है। क्योंकि ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हम लोग के लिए। तो टेंस आज हम पढ़ाने वाले हैं क्योंकि टेंस ज़रूरी है। अगर टेंस जानेंगे तो दो चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसका रूल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस और इसके पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं। आप लोग कहेंगे तो इसको अच्छे तरीके से और भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक ख़त्म करते जाएंगे। टेंस का हर वीडियो आता रहेगा कुछ दिनों बाद हर टॉपिक को। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ाई होता रहे तो एक एक चीज़ें हम लाते रहेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज टेंस के बारे में, और टेंस को इतने अच्छे से आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए टेंस को कहते हैं काल, और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है, समय। टाइप ऑफ टेंस, टाइप माने होता है प्रकार, ऑफ माने का, टेंस माने टेंस। टेंस के प्रकार, देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस। देयर एडोमिक वर्ड होता है, इसका एथी नहीं निकाला जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है देयर मीन्स वहाँ, तो इसका यहाँ पे मतलब नहीं। तो आर माने है, 3 माने 3, काइंड माने प्रकार, ऑफ माने का, टेंस माने टेंस। कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं, ऐसे होगा। आगे चलते हैं तो कौन कौन से होते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, पहला क्या है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसको याद रखिएगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। आगे चलते हैं प्रेजेंट टेंस। अब इनके भी कितने कितने भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, और आपका पास्ट टेंस के भी 4 होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। चलिए इनके भागों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे देखेंगे तो पास्ट का देखेंगे तो पास्ट का भी 4 होता है। पास्ट का भी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग तो क्या है फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद से दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर से तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये होता है इनके 4 भाग। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट का। ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट का पहला भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, क्या होता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे।
ये सब इसके भाग होते हैं। निगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। उस वाक्य में नहीं शब्द आएगा। इंटरोगेटिव जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या शब्द जुड़ा रहेगा। अफर्मेटिव में एकदम साधारण रहेगा कि वह जाता है, वह खाता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें कि अफर्मेटिव ए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पढ़ेंगे हम लोग। तो इसकी पहचान क्या होती है, तो पहचान देखेंगे अंत में। कोई भी वाक्य आएगा उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो इससे हम लोग जान जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है कि राम जाता है। अगर राम जाता है, जैसे लास्ट में देखेंगे इसको ता है, दिखाई दे रहा है ना। लास्ट वाला वाक्य देख के हम कोई भी टेंस पहचान करते हैं। यही टेंस पहचान करने का रूल होता है। तो लास्ट वाला देखते हैं, जैसे वह खाती है। क्या है, वह खाती है। तो इसी को हम देखकर पहचानेंगे। लास्ट वाला ती है, तो जहाँ पे ती आता है वहाँ पे ता है, ती आता है वहाँ पे वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ई आई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट ए होता है पहले ही माने वह होता है, और ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। सी माने वह स्त्री, कोई भी लड़की वड़की हो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है वह। तो ये सब क्या है, आप लोग का सब्जेक्ट है। जैसे नेम, ईट। फिर से आई मतलब होता है मैं। वी मतलब होता है हम। जहाँ पे हम लिखा रहेगा उसका स्पेलिंग लिख देंगे वी। जहाँ पे मैं लिखा रहेगा उसका स्पेलिंग लिख देंगे आई। जहाँ पे वह पढ़ेंगे देखेंगे स्त्री या लड़की है तो उसके लिए सी। और जहाँ सेंटेंस पढ़ेंगे देखेंगे कि वहाँ पे लड़का है तो वहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे तुम, आप लोग या तुम लोग या आप लोग लिखा रहेगा वहाँ पे यू लिखेंगे सब्जेक्ट में। जहाँ पे दे वे लोग वे लिखा रहेगा वहाँ पे उस स्पेलिंग का दे का यूज करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब हम देखेंगे तो वर्ब वह क्रिया होता है, कार्य होता है। जैसे जाना, खाना। जैसे खाना कहो तो खाना क्रिया हो गया। खेलना क्रिया हो गया। ठीक है, पढ़ना भी क्रिया हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होता है 3 फॉर्म होता है। पहला होता है कम, क्या होता है, कम, केम और कम। इस प्रकार 3 होते हैं कोई भी वर्ब का। तो वर्ब का कहेंगे तो हम वीडियो लेके चले आएंगे। आप लोग अगर कमेंट करें और लाइक करेंगे तो 50 लाइक हो जाएगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। तो कम का होता है 3 फॉर्म होता है, कम, केम और कम। अब देखते हैं कि कहाँ पे ई यस लगाएंगे और कहाँ पे ई यस नहीं लगाएंगे। पहले हम ई यस का रूल जान लेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई यस के लगाने के नियम, कहाँ पे ई यस लगाते हैं। तो देखिए, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट कोई भी नाम हो, वहाँ जहाँ पे एक वचन हो, वहाँ जहाँ एक वचन एंड सिंगुलर नंबर हो वहाँ पे ई यस लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ एक वचन होता है वहाँ पे हम लोग ई यस या ई यस का यूज करते हैं। जैसे कि वह खेलता है, तो वह क्या हो गया, वह खेलता है, नित्य अकेला है, एक वचन है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, यस। ही प्लेज, वह पढ़ती है, एक ही लड़की के लिए बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे पहचानिए, वह पढ़ती है, लड़की आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट में देख के हम जान जाएंगे यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह पढ़ती है, तो इसे पढ़ने से अर्थ निकल रहा है कि लड़की है, इसलिए हम लोग जो सी लगाए हैं। जैसे ऐसे ही हम लोग जहाँ पे एक वचन हो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना।
और देखिए यस कब लगाते हैं, यस लगाने के नियम देख लिए। अधिकतर वर्ब में सीधे यस लगा देते हैं, जैसे प्ले में यस लगा देंगे, रीड में रीड्स लगा यस लगा देंगे, ईट में ईट्स लगा देंगे, यस लगा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग ई यस यूज कब करेंगे, ई यस का प्रयोग कब करेंगे, ई यस कब लगाते हैं। अगर वर्ब के अंत में ए अक्षर हो, यदि ये अक्षर हो, यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो और ओ हो, तो हम लोग ई यस लगाते हैं। जैसे गो, तो देखिए ओ आया है ना, तो अगर लास्ट में गो आएगा तो वहाँ पे ई यस लगाएंगे। अगर यस एच आएगा जैसे वाश, तो ई यस का यूज करेंगे। अगर देखिए वाच, सी एच आया है तो सी एच जहाँ आएगा वहाँ पे ई यस लगाएंगे। यहाँ पे यक्स जहाँ पे फिक्स रहेगा वहाँ पे ई यस लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वाई वाले वर्ब का नियम देख लीजिए। वाई का ये देखिए, अगर वर्ब में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस क्या हो, वाई हो, तो वाई को हटाकर ई यस लगाते हैं। देखिए है कॉन्सोनेंट हो गया, है वाई हो गया, तो इन दोनों को हटा के हम किसका यूज करेंगे, ई आई एस इज, इसका यूज करेंगे। अगर वर्ब में वाई वाले वर्ब का नियम, यदि कोई भी वर्ड मीनिंग हो उसके आगे जैसे हम प्रयोग करेंगे, जैसे क्या होता है क्रिया में वर्ब जो होता है उसके लिए हम वर्ब लगाएंगे ना, तो उसके लिए अगर वाई हो ना, तो वाई के पहले देखेंगे क्या है हम लोग का कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को भी लगा हटा देंगे और वाई को भी लगा हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यदि वावेल हो तो वावेल प्लस वाई हो तो सिर्फ यस लगाते हैं। और कहाँ पे या सिर्फ यस लगाएंगे, जहाँ पे यदि वावेल, देखिए ये वावेल। अब देखिए वावेल क्या होते हैं, ABCD आप लोग जानते हैं कि ABCD में कितना अक्षर होता है, 26 अक्षर होता है। तो 26 अक्षरों में जो कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, कॉन्सोनेंट ई आई ओ यू ए होते हैं कॉन्सोनेंट। और वावेल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वावेल नहीं कॉन्सोनेंट नहीं, ये तो वावेल है, ये क्या है वावेल है, सॉरी इस बात को, ये क्या है वावेल कौन कौन होते हैं, AEIOU, ये क्या होते हैं वावेल होते हैं। और बाकी सभी छोड़ को क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जहाँ वावेल प्लस वाई हो तो सिर्फ वहाँ पे यस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाई के पहले वावेल है इसलिए हम सिर्फ यस लगाएंगे। जैसे प्ले तो प्लेस लगाएं, यस जोड़ देंगे। यहाँ पे है वाई के पहले क्या है वावेल है इसलिए हम लोग यस लगाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कब ई यस नहीं लगाते हैं, इसके लिए भी देख लीजिए ई यस कब हम लोग को लगाना नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिए। देखिए क्या है ई यस हम कब नहीं लगाएंगे, इस बात को भी आप लोग देख लीजिए। तो ई यस नहीं लगाते हैं सब्जेक्ट जहां अगर आई यू वी दे यानी कि प्लूरल हो, प्लूरल माने बहुवचन, जहाँ पे प्लूरल हो कौन सा आई हो, यू हो, वी और दे हो, वहाँ पे हम लोग इसका ई यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग बनाएंगे अब टेंस। अब देख लिए जैसे ये टेंस है, कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। मैं स्कूल जाता हूँ, क्या है मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, हम पहले बता देते हैं क्या है सब्जेक्ट। अब मैं के लिए स्पेलिंग क्या यूज होता है, तो आई होता है। क्या होता है, आई। देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं हो गया, तो मैं के लिए आई प्रयोग कर दिए। फिर से वर्ब, वर्ब क्या होता है, स्कूल। स्कूल कोई क्रिया है नहीं, जाना क्रिया है, तो वह जाता है यानी कि गो। क्या हो जाएगा, गो। अब यहाँ पे ई एस लगाएंगे कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे आई वी दे यू के लिए हम लोग ई एस नहीं लगाते हैं, इसलिए ई एस नहीं लगाएंगे। यहाँ स्कूल, तो यहाँ क्या कर देंगे स्कूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके लिए क्या लगता है, टू लगता है, टू स्कूल, टू फॉरेस्ट इसके लिए यूज होता है, तो टू स्कूल हो, तो आई गो टू
टू स्कूल, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे वह स्कूल जाता है। अब देखिए इसको पढ़ने से हम लोग को पता चल जा रहा है। देखिए पहचानिए टेंस कौन सा है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, ता है, तो एक कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और एक क्या होता है, वह स्कूल जाता है। इससे हम लोग को इस सेंटेंस से है जो लिखा है सेंटेंस, इससे हम लोग पता चल जाएगा कि यह लड़का है। तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो गया, तो सब्जेक्ट वह हो गया, यानी कि लड़का हो गया। और लड़का के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ही यूज करते हैं। क्या करते हैं, ही, तो वह क्या हो गया, ही, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद से क्या हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है, जाना, यानी कि गो, क्या हो जाएगा, गो, ठीक है ना। अब बोलिए यहाँ पे यस लगेगा कि नहीं, तो हम लोग पढ़े थे, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ओ हो वहाँ पे हम लोग ई यस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ई यस का यूज कर रहे हैं कि ही गोज टू स्कूल, ठीक है ना। वो गोज स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। स्कूल भी टू भी नहीं रहेगा तभी सही रहेगा, टू स्कूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग का सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।